भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। हरि ओम तत्सत। ज्ञानियों का एक सद्गुण है कि दृष्टा की भांति रहना और उदासीन रहना। एक आम लोगों के लिए ये अत्यंत कठिन है। इस संदर्भ में एक दृष्टांत याद आता है कि मंदिर के भगवान और एक बालक में मित्रता हो गई। वे आपस में संवाद करते थे, चर्चा करते थे। एक दिन वह बालक भगवान से कहा, हे भगवान, देखो तुम चुपचाप खड़े रहते हो, ना हिलते हो, ना डुलते हो, ना बोलते हो। इसके बावजूद लोग तुमको मिठाई, पकवान आदि ला के देते हैं। भगवान बोला, ये स्थिति में रहना अत्यंत कठिन है। बालक बोलता है, ये तो बहुत सरल है, मैं भी ऐसा रह सकता हूँ। तो दोनों में एक आपस में शर्त तय हुई कि ठीक है, तुम मेरे स्थान ले लो, पर शर्त यह है कि हिलना डुलना नहीं और बोलना भी नहीं। बालक तैयार हो गया। बालक भगवान के जगह में और भगवान बालक के जगह में। एक दिन उस नगर का बहुत बड़ा व्यापारी दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाना चाहता था। इसलिए अपने धन की पोटली को लेकर के भगवान के पास आया और भगवान से मन्नत मांगने लगा कि हे भगवान, मैं दूसरे शहर में, दूसरे देश में जा कर के व्यवसाय करना चाहता हूँ। आप मुझे मदद कीजिए, मेरी कुशलता पर ध्यान दीजिए। ऐसा प्रार्थना करता हुआ वह उस धन की पोटली को, जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थी, छोड़ करके चले गया। घर जाने पर देखा कि वो पोटली उसको दिखाई नहीं दे रही है। बहुत तलाश किया, इधर उधर देखा, पर उसे समझ में नहीं आया कि वो धन की पोटली कहाँ गया। वो निराश हो गया। इधर वो बच्चा भगवान के रूप में खड़ा था, देख रहा था। कुछ समय पश्चात मंदिर में एक अत्यंत गरीब आदमी आया, भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी ये समस्याएं हैं, मेरी ये समस्याएं हैं, इसको ये पूरा कर दो। ऐसे आम एक लोग करते हैं। उसी समय उसने देखा कि भगवान के सामने में एक स्वर्ण मुद्रा से भरी एक पोटली, पैसे की पोटली रखी हुई। इधर उधर देखा, उसका कोई मालिक नहीं दिखा। उसने उस पोटली को उठाया और अपने घर ले गया। भगवान बना हुआ बालक ये सब देख रहा था। फिर जब उस सेठ को याद आया कि मैं मंदिर गया था, मंदिर में देखा, नहीं मिला, तो उसने फिर पुलिस बुलवाया और पुलिस के साथ में आया। पुजारी से पूछा, लोगों से पूछा। तो ऐसा करते समय में उस बालक को रहा नहीं गया। वह अपनी स्थिति से हिल गया और चिल्लाकर बोलने लगा, नहीं नहीं, ये इस धन की पोटली को वो व्यक्ति ले गया है। सेठ पुलिस के साथ उस व्यक्ति के घर में गया और स्वर्ण मुद्रा सहित धन की पोटली को बरामद कर लिया। अब भगवान कहते हैं, देखो, मैंने तुमको शर्त दिया था कि तुमको न हिलना डुलना है, न बात करना है। तुमने शर्त को तोड़ दिया। इस कारण से तुम अब वहाँ से आओ, हट जाओ और मैं उस जगह में जाता हूँ। पर एक काम था कि मैंने उस गरीब के भाग्य में उस सोने की पोटली लिखा हुआ था, जिसको तुमने मौन से तोड़ दिया।
और उसका तुम अहित कर दिए, उसका भाग्य को तुमने बदल दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। तो ऐसा है, ज्ञानी समदृष्टि में रहता है, दृष्टा के रूप में रहता है, ना वो किसी का न हित करता है न हित करता है। इसी को बोलते हैं ज्ञानी हमेशा उदासीन रहता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण।